गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 9th का मोशन में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम लोग का चल रहा है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जितना लाइक एंड सब्सक्राइब आप करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम वीडियो को और बेटर से बेटर, अच्छी से अच्छी बनाने का प्रयास करेंगे। प्लीज इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives show the motion of cyclist। क्वेश्चन आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ given show the motion of a cyclist, find its acceleration, second its velocity, third distance covered by the cyclist in 15 सेकेंड। तो आपको एक ग्राफ, क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में है क्या? ये आपका एक ग्राफ है। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है, इसको हम वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और इसको डिस्टेंस, इसको किससे किया गया? टाइम से। किससे किया गया? टाइम सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया? टाइम के लिए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं कि वेलोसिटी ये क्या है? 0, 5, 10, 15 एंड 20, 25। ठीक। टाइमिंग का किया गया है 5, 10, 15, 20, 25। ये दिया गया है। अब इस ग्राफ में ये दिया गया है कि जो वेलोसिटी इसकी 20 वेलोसिटी पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और टाइम ये बढ़ती चलती है। तो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। शो द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। साइक्लिस्ट का जो मोशन है वो शो किया गया है। जो उसकी वेलोसिटी है वो शो की गई है। वेलोसिटी किस पे है? 20 पे कांस्टेंट है। ठीक। अब फाइंड करना है फर्स्ट क्या फाइंड करना है आपको? इट्स एक्सीलरेशन ए। फाइंड क्या करना है? एक्सीलरेशन ए। सेकंड फाइंड करना है इट्स वेलोसिटी। सेकंड फाइंड करना है वेलोसिटी। अब आप यू कर लीजिए या वी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए उससे, क्योंकि इनिशियल फाइनल यहां सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही होगा। और थर्ड डिस्टेंस। थर्ड आपको फाइंड करना है डिस्टेंस एस। इन किसमें? इन टाइम किसमें? 15 सेकेंड में। किसमें? 15 सेकेंड में। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यही है। ये आपका ग्राफ है। कोई साइक्लिस्ट चल रहा है और ये बताया गया कि ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है और आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन। फर्स्ट फाइंड करना है एक्सीलरेशन, सेकेंड वेलोसिटी, थर्ड डिस्टेंस। तो आइए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट। और सोल्यूशन फर्स्ट में हम क्या देखते हैं? सोल्यूशन फर्स्ट के लिए देखते हैं कि एक्सीलरेशन जो होगा, आप पढ़े हैं एक्सीलरेशन
एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक, अब अगर हम इसका नेमिंग कर लें, क्योंकि आपको जो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसमें, टाइम किसमें, 15 सेकेंड पे, टाइम किसमें 15 सेकेंड। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका नेमिंग कर ले तो इसका नेमिंग ए तो आपको ओ दिया ही है, हम इसको मान लेते हैं ए बी सी एंड डी, यही होगा, इसका ग्राफ यही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, इस पॉइंट की अगर वेलोसिटी मानेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यू, यू की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे v की वैल्यू भी क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, टाइमिंग कितना ले रहा है, यहां से यहां तक क्या है 15 है, तो हम क्या कर लें, चेंज इन वेलोसिटी, आपका फार्मूला क्या होगा v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, v क्या है 20, u क्या है 20 बाई टाइम कितना है 15, 20 माइनस 20 0 बाई 50, तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या होगा आंसर। फर्स्ट का आंसर हो गया। एक्सेलरेशन का क्या मिल गया आपको, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 20, यहाँ की भी वेलोसिटी सी पॉइंट की भी, बी पॉइंट की वेलोसिटी 20 है, सी पॉइंट की भी वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको 20 ही मिलेगी, क्योंकि यह ग्राफ कैसा है, टाइम तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। अगर यही वेलोसिटी कुछ इस टाइप से होती तब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 5 होती और यहाँ पे क्या होता है 20 होता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, कैसा है वो टाइम के पैरेलल में टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको 0। प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन आपका क्या मिल गया 0। सेकेंड है आपका वेलोसिटी। सेकेंड क्या फाइंड करना है वेलोसिटी, वेलोसिटी v या u कुछ भी लिखिए, क्योंकि सब क्या है कांस्टेंट। आप देख रहे हैं कि u भी हमारा 20 है और v भी 20 है, तो वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहेंगे सर इसमें क्या कोई सोल्यूशन नहीं होगा, बेटा हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही है, इस कारण वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। थर्ड आपका है, इसका यही आंसर होगा। थर्ड क्या है डिस्टेंस, थर्ड क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएं, तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला आप 3 पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा एक कॉम हम फॉलो करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन में क्या करता है मूव करता है। इस फार्मूले को यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो यार, जैसे आप कहें कि सर फार्मूले से हमको बताइए, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सेकेंड भी फॉलो कर सकते हो, थर्ड भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्सेलरेशन भी मालूम है, वेलोसिटी भी मालूम है और डिस्टेंस आपको अभी फाइंड करना है। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा v स्क्वायर, कितना हम थर्ड पे रख लेते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कितना हो गया 2as। तो v यहाँ क्या है 20 का स्क्वायर, u क्या है 20 का स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या होगा, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो कितना होगा
इक्वल टू 400 प्लस 2 इंटू 0 इंटू एस। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई सब मिला करके? इसको इधर करेंगे तो 400 माइनस 400, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब एक्सेलरेशन के का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया, मतलब 0 इक्वल टू 0, ये इससे नहीं सॉल्व होगा। इस कारण जब अगर ग्राफ से आपको सॉल्व करना है तो आप कोई इक्वेशन के रिस्पेक्ट इक्वेशन का हेल्प लेकर के सॉल्व मत करिएगा। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? इस ग्राफ के माध्यम से। जैसे हम ग्राफ को प्रूफ कर रहे थे, हम लोग जब ग्राफ को प्रूफ कर रहे थे तो उसमें क्या ले रहे थे? डिस्टेंस के लिए ले रहे थे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या ले रहे थे? ये बेटा स्टार्ट पे लिख दिए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? या आप इसको लिख डालिए, ज्यादा अच्छा होगा, नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो अब आप देख रहे हैं कि इस एरिया में, यही एरिया होगी इसकी, इस एरिया में वेलोसिटी अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया में क्या लिखेंगे? अब इसकी एरिया आ गई, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसकी एरिया लेंगे। आप एरिया का फार्मूला आपको क्या मालूम है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप ए लिख दीजिए, ए डी इंटू ए बी। नहीं समझ में आया? एरिया, ये क्या है? एरिया का फार्मूला क्या होता है? एक कैसा शेप हो गया? एक रिएक्टेंगल का शेप हो गया। कैसा शेप हो गया? रिएक्टेंगल का शेप हो गया। तो रिएक्टेंगल के एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। रिएक्टेंगल की एरिया क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एडी इंटू ए बी, एडी की वैल्यू क्या है? एडी की वैल्यू आपकी क्या है? 15 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है? 20। क्या होगा? 15 टू 30 मीन्स 300। क्या? अब इसकी यूनिट क्या होगी? क्या फाइंड कर रहे हैं आप? डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। यही आपका इसका क्या होगा? आंसर। यही इसका क्या होगा? आंसर। एनी प्रॉब्लम? जब आपको न्यूमेरिकल में यदि ग्राफ दिया है, ग्राफ के हेल्प से पूछा है, तो फार्मूला यूज करने का प्रयास मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अगर वो यूनिफॉर्म है तो आप फार्मूले पे कर सकते हैं। अगर वो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मीन्स एक्सीलरेशन आपका क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन उस कंडीशन पे 0 होगा, उस कंडीशन पे फार्मूला आपको फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। द चाइल्ड drops a ball from a height of 10 meter. A child drop a ball from a height of 10 meter. Assume that its velocity increase uniformly. Assume that its velocity increase uniformly at the rate of 10 meter per second square. At the rate of 10 meter per second square. Find first the velocity with which the ball strike the ground. First है the velocity with which the ball strike the ground, and second the time taken by the ball to reach the ground. अब इसके अकॉर्डिंग जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब अ चाइल्ड ड्रॉप बॉल
फ्रॉम द हाइट 10 मीटर। कोई एक चाइल्ड है, कोई एक बच्चा है 10 मीटर की ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई है, h इक्वल टू कितना है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचाई से कोई एक बाल को ड्रॉप करता है, तो ये ड्रॉप करता है तो बाल कहाँ आएगा, नीचे। बाल कहाँ आएगा, नीचे। अब कह रहा है कि इसकी जो एक्सीलरेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इसमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है फर्स्ट वेलोसिटी क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी v, और सेकंड फाइंड करना है आपको टाइम टेकन बाय द बॉल टू द ग्राउंड, टाइम। सेकंड फाइंड करना है टाइम। सेकंड क्या फाइंड करना है, टाइम। अब प्यारे बच्चों, जब किसी बाल को, जैसे मान लेते हैं कि आप छत पे चले जाते हैं और छत पर से कोई बाल को क्या करते हैं आप, फ्रीली छोड़ देते हैं। तो फ्रीली छोड़ देने में बाल क्या करेगा, जब हाथ में आपके पास बाल होगा, जैसे ए है हाथ में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। यह क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे ये ग्राउंड से टकराएगा, जिसको छोड़ देते हैं, जब ये ग्राउंड से टकराएगा, तो जब टकराएगा तो क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। मीन्स यहाँ पे हमको कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन पे हमको इसमें फाइंड करना है वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी। अब जो यहाँ पे ये हाइट, या हाइट हमारी क्या है, एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, इसको ऐसे ही कहेंगे, डिस्टेंस है। यहाँ गिवन है आपका, गिवन है हाइट आर डिस्टेंस, यही होगा। जो हाइट यहाँ दिया गया है वो क्या होगा, डिस्टेंस कितना 10 मीटर। डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। और क्या दिया गया है, एक्सीलरेशन ए इक्वल टू कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी, जब यहां से हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होगी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। फर्स्ट आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा वाट। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा वाट। अब इसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला यूज कर लीजिए। देखिए आपको क्या कह दिया है, डिस्टेंस मालूम है, एक्सीलरेशन मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो आप इसमें कौन सा फार्मूला को फॉलो करेंगे, कौन सा फार्मूला को फॉलो करेंगे, याद कीजिए कि आपके पास कितने फार्मूले हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस AT, सेकेंड है आपका s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही है। अब देखिए इस इक्वेशन में टाइम नहीं दिया गया है, इस कारण हम इसको लेंगे नहीं, इसको करेंगे नहीं। और कौन सा लेंगे, इसको लेंगे। कौन सा फार्मूला लेंगे, थर्ड फार्मूला। तो आपका क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। u की वैल्यू क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस 2 इंटू ए, एक्सीलरेशन क्या है 10 इंटू एस, यस भी क्या है डिस्टेंस 10। क्या आ जाएगा आपको 10 टाइम 100 मीन्स 200 मीटर, या कितना आएगा 200 मीटर स्क्वायर। किसकी वैल्यू होगी v स्क्वायर की। तो v की वैल्यू कितनी होगी
अंडर रूट 200 मीटर कितना होगा, अंडर रूट 200 मीटर, अंडर रूट 200 मीटर पर सेकेंड। अब 200 का स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर सकते हैं, बोलो 200 का स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो देख लीजिए कैसे निकालेंगे। 200 है, इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जब कोई नंबर पॉइंट में नहीं है तो इसको कहां से पेयर बनाते हैं, कहां से बनाते हैं, यहां से बनाएंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम, कितना जाएगा 1 टाइम, क्या होगा 1 1, क्या गया 1, यहाँ क्या होगा 2। अब 2 जीरो को आप क्या कर लीजिए, डाल लीजिए, तो कितना होगा, अब कितना टाइम जाएगा, जो आपको ये मालूम है कि जितना यहाँ पे जितने का मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ही वैल्यू लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 5 लेकर जाएंगे तो 5 मीन्स कितना हो जाएगा, अगर 5 लेकर जाएंगे तो क्या होगा 5, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, इसलिए 5 नहीं जाएगा, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा। तो क्या होगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, क्या आ गया 4 पॉइंट। अब इसके बाद हो गया 8 और 2 पॉइंट के बाद अब हमारे कितने होंगे, 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो पॉइंट के बाद कितना आ गया 2 जीरो आ गया पॉइंट। अब कितना टाइम जाएगा, फिर अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4, उससे ज्यादा होगा। 1 टाइम लेकर जाएंगे, 1 लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा 2 8 1, फिर कितना आ गया 9, यहाँ कितना होगा 1, यहाँ कितना होगा 1, यही होगा। फिर डबल जीरो उतार लीजिए, अब कितना टाइम जाएगा, ये हो गया 2 8 2, ठीक, कितना टाइम जाएगा 4 टाइम, अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम ले जा करके आप इसको कर लीजिएगा। तो इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट, ये क्या होगा इसका फाइनल वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी से वो पार्टिकल क्या होगा, ग्राउंड से टकराएगा। किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है इसी क्वेश्चन में, जो आपको नेक्स्ट फाइंड करना है नेक्स्ट क्या फाइंड करना पहले बच्चों, नेक्स्ट फाइंड करना आपको टाइम। क्या फाइंड करना है, टाइम, टाइम t इक्वल टू वाट। अब टाइम के लिए अब आप देख लीजिए, अभी आपको v भी मिल गया, अभी आपको वैल्यू में v भी मिल गया, u आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि 0 है, a मालूम ही है, तो t आप फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v अभी आपने फाइंड किए हैं, कितना आया था v, अभी आपने फाइंड किया है v कितना, क्या आया था 14.14 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू रख दीजिए 14.14 इक्वल टू यू क्या है 0 प्लस ए कितना दिया गया है 10 इंटू टी फाइंड करना है आर, टी इक्वल टू हो जाएगा 14.14 बाई 10, डिवाइड करेंगे क्या होगा 1.414 क्या कितना सेकेंड टाइम आर, टाइम टी इक्वल टू क्या आ गया 1.414 कितना सेकेंड, यही आपका क्या होगा आंसर। कोई डाउट, जो आपको टाइम मिल गया सेकेंड ऑप्शन का, जो टाइम मिल गया आपको, टाइम कितना मिल गया
आप फर्स्ट इक्वेशन में फॉलो करेंगे, v की वैल्यू आप जस्ट फॉलो किए हैं, जस्ट आप फाइंड किए हैं, उसको पुट कर लीजिए। u इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 10 है, t इक्वल टू दिस, इसको रख करके आप वैल्यू को आप क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।